तो क्या हाल आप सभी की, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए आजकल यहाँ पर जो वॉर्स है उसमें यहाँ पर ड्रोन का जो चलन है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि हमने यहाँ पर रशिया यूक्रेन के वॉर के बीच में देखा है कि भाई यहाँ पर जो यूक्रेन है वो यहाँ पर टर्की के TB2 ड्रोन और जो दूसरे ड्रोन है उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो वही दूसरी तरफ जो रशिया है वो यहाँ पर अपने ड्रोन तो इस्तेमाल कर ही रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर ईरान के जो ड्रोन है शाहिद 136 उसका इस्तेमाल कर रहा है, और जो बाकी के जो दूसरे ड्रोन है ईरान के वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रशिया है उसने यहाँ पर तबाही मचा रखी है यूक्रेन में। तो यहाँ पर जो वॉर है ना उसमें यहाँ पर ड्रोन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। जो ड्रोन का इस्तेमाल है वो यहाँ पर हमें गाज़ा और इज़राइल के बीच में जो वॉर चल रही है उसके बीच में भी हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पर जो इज़राइल है वो अपने ड्रोन का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर जो है जासूसी करता है, और उसके अलावा ड्रोन के ज़रिए यहाँ पर मिसाइल और बॉम्ब जो है वो यहाँ पर छोड़ देता है, जिससे क्या हो रहा है तबाही मच गई है पूरे गाज़ा में। तो यहाँ पर जो ड्रोन है वो एक देश के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर हमारे जो दुश्मन देश हैं जैसे कि चाइना के पास बहुत ज़्यादा ड्रोन है, और इसके अलावा जो पाकिस्तान यहाँ पर खुद के तो ड्रोन बना ही रहा है, लेकिन यहाँ पर वो टर्की के भी ड्रोन यहाँ पर एक्वायर कर रहा है और चाइना के भी ड्रोन जो है वो भी एक्वायर कर रहा है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर इंडिया को देखें तो इंडिया के पास यहाँ पर अभी खुद का जो एक अटैक ड्रोन है ना वो अभी है नहीं, लेकिन हम यहाँ पर भारत जो है वो अमेरिका से यहाँ पर MQ-9B जो ड्रोन है रीपर ड्रोन वो यहाँ पर परचेस कर रहा है, और 36 ड्रोन यहाँ पर भारत ने परचेस करने का ऑर्डर दिया है, जो जल्दी यहाँ पर भारत को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भारत भी यहाँ पर ड्रोन के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर चाइना के मुकाबले भारत कहीं से कहीं भी दिखाई नहीं देता है। जहाँ पर भारत जो है अभी भी यहाँ पर अपने खुद के ड्रोन अटैक ड्रोन बना नहीं पाया है, लेकिन यहाँ पर चाइना ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अपने तो ड्रोन बना ही रहा है, लेकिन यहाँ पर ड्रोन कैरियर भी बना रहा है, यानी कि ऐसे एयरक्राफ्ट जहाँ पर ड्रोन लॉन्च भी किए जा सकते हैं और यहाँ पर लैंड भी किए जा सकते हैं। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई मामला क्या है और क्यों यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर डेडिकेटेड ड्रोन कैरियर बना रहा है, वो भी पहला, और वो भी ऐसा कि भाई यहाँ पर बहुत सारे जो ड्रोन है वो यहाँ पर एकोमोडेट हो सकते हैं। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को यहाँ पर रिपोर्ट किया गया नेवल न्यूज़ के ज़रिए। नेवल न्यूज़ एक ऐसी वेबसाइट है जो नेवल से रिलेटेड जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट होती है उसको यहाँ पर रिपोर्ट करती है। अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर चाइना के बारे में की जा रही थी। तो चाइना की जो है एक सैटेलाइट इमेज ली गई थी यहाँ पर 6 मई को, यानी कि अब से लगभग 2 हफ्ते पहले। तो 6 मई को यहाँ पर जो है एक सैटेलाइट इमेज ली गई थी, तो उसके ज़रिए उसको एनालाइज़ किया गया और यहाँ पर ये निष्कर्ष लगा कि भाई यहाँ पर जो चाइना है वो तो यहाँ पर एक डेडिकेटेड ड्रोन कैरियर को यहाँ पर डेवलप कर रहा है, वो भी सीक्रेटली 2022 से ही। अब देखिए यहाँ पर ये जो डेवलप कर रहा है ना वो यांगत्से रिवर के किनारे पर डेवलप कर रहा है। अब देखिए बहुत सारी रिवर्स जो होती है वो यहाँ पर इनलैंड ट्रांसपोर्ट के लिए भी काम आती है, और यहाँ पर जो चाइना की जो यांगत्से रिवर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी रिवर है और काफ़ी ज़्यादा गहरी रिवर भी है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही बढ़िया रिवर मानी जाती है। तो यहाँ पर उसी के किनारे पर ही एक यहाँ पर शिपयार्ड बना हुआ था। तो उस शिपयार्ड में यहाँ पर जो चाइना है वो 2022 से ही इस तरह के जो ड्रोन कैरियर है उसको यहाँ पर डेवलप कर रहा है। हालांकि देखा जाए तो जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, उनके ऊपर रनवे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, और वो बड़े होते हैं ना एयरक्राफ्ट, तो उनको रोकने के लिए यहाँ पर जो रनवे है उसका भी बड़ा होता है हिस्सा। तो जहाँ पर जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं वो साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो ड्रोन कैरियर है वो साइज़ में थोड़ा सा छोटा है, और ये परफेक्टली यहाँ पर एक ड्रोन कैरियर के लिए एक जो बहुत ही बढ़िया उपयुक्त चीज़ होती है। अब देखा जाए तो उस फोटो को एनालाइज करने के बाद यहाँ पर यह भी पता चला है कि भाई यहाँ पर उस एक ड्रोन कैरियर पर यहाँ पर देखने में तो हालांकि देखा जाए तो एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा लगता है, लेकिन यहाँ पर साइज़ में वो छोटा है। तो छोटे होने की वजह से यहाँ पर ड्रोन कैरियर के इस्तेमाल में यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। तो यहाँ पर ये जो ड्रोन कैरियर है ना वो यहाँ पर बहुत सारे जो ड्रोन है उसको यहाँ पर एकोमोडेट कर सकता है। बहुत ज़्यादा सीक्रेटली तरीके से यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर इसको बना रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो यांगत्से रिवर है ना वो चाइना को यहाँ पर 2 हिस्सों में बांट देती है। अब देख सकते हैं कि नॉर्थ अलग तक साउथ अलग, और यहाँ पर देखा जाए तो जो शहर है ना चाइना का सबसे बड़ा शंघाई शहर है वो, और शंघाई शहर भी यहाँ पर यांगत्से रिवर के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चाइना का जो औद्योगिक सेंटर है वो यहाँ पर यांगत्से रिवर के आसपास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, जैसे शंघाई है, नानजिंग है, और दूसरे जो शहर है वो यहाँ पर जो है इस नदी के आसपास आते हैं। तो यहाँ पर जो नेवल डॉकयार्ड है ना वो यहाँ पर इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो जाता है कि भाई यहाँ पर इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री है, तो जो भी यहाँ पर कच्चा माल चाहिए
जो भी यहाँ पर इक्विपमेंट चाहिए, जो भी यहाँ पर सामान चाहिए, वो सारा का सारा उस नदी के आसपास यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर चाइना को किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत है ही नहीं, किसी भी सामान की कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ पर परफेक्ट तरीके से यहाँ पर जो चाइना है वो बना सकता है और वो बना भी रहा है। अभी यहाँ पर उसको लॉन्च किया नहीं गया है, लेकिन अभी भी वो जो है डेवलपमेंट की जा रही है उसकी, क्योंकि देखा जाए तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में 5-6 साल लग जाते हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो ड्रोन कैरियर है ना, वो थोड़ा सा छोटा होता है, तो यहाँ पर उसको बनाने में काफ़ी कम समय लगता है। तो 2022 से इसको बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अब इसको लॉन्च किया जाएगा ना, वो बहुत ही जल्दी लॉन्च किया जा सकता है। हो सकता है कि इस साल में लॉन्च किया जाए या फिर अगले साल में इसको पानी में उतार दिया जाए। तो यहाँ पर कभी भी चीज़ हो सकती है। और वैसे भी यहाँ पर चाइना ने अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को यहाँ पर पानी में उतार दिया है। भारत के पास अभी तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन यहाँ पर जो चाइना है उसने अपना तीसरा भी उतार दिया है पानी में, और उसके अलावा चौथे पर यहाँ पर वो काम कर रहा है। यानी कि चाइना के पास यहाँ पर जो है 4 एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ही जल्द होने वाले हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो ड्रोन कैरियर है वो तो यहाँ पर आने वाला ही है। तो यहाँ पर जो चाइना की जो नेवल पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि देखा जाए तो चाइना की जो नेवी है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी नेवी मानी जाती है। अमेरिका भी यहाँ पर इतना बड़ी नहीं है जितनी यहाँ पर चाइना की नेवी है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर जो चाइना की जो नेवी है उसके पास यहाँ पर वॉरशिप तो ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी के वॉरशिप जो है ना, वॉरशिप यहाँ पर उसके पास कम है। अमेरिका के पास यहाँ पर अमेरिका की जो नेवी है वो चौथे नंबर की है, लेकिन उसके पास क्वालिटी वॉरशिप है। यानी कि यहाँ पर जो उसके पास जो वॉरशिप है ना, वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं। और जो नेवी है जो चाइना की, वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा पावरफुल तो नहीं मानी जाती, लेकिन यहाँ पर वो अपना जो साइज़ है वो लगातार बढ़ाती ही जा रही है। और यहाँ पर अब देखा जा रहा है कि जो चाइना की जो नेवी है ना, दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी नेवी मानी जाती है। और उसके बाद जो नंबर आता है रशिया का, फिर आता है नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया की जो नेवी है वो यहाँ पर अमेरिका की नेवी से बड़ी है, लेकिन यहाँ पर जो उसकी जो टेक्नोलॉजी है ना, वो यहाँ पर अमेरिका के जो मैच में है भी नहीं। तो यहाँ पर नेवल शिप तो उसके पास ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजी कम है। लेकिन यहाँ पर चाइना को देखें ना, तो चाइना के पास टेक्नोलॉजी भी है और उसके पास जो वॉरशिप है उसकी भी बहुत बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर जो अमेरिका के पास जो वॉरशिप है ना, उससे ज़्यादा वॉरशिप यहाँ पर चाइना के पास है। लेकिन अगर देखा जाए तो अमेरिका के पास यहाँ पर 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, और जबकि अगर हम चाइना को देखें तो चाइना के पास अभी तो 3 ही एयरक्राफ्ट कैरियर है और जल्दी उसके पास 4 आ जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर ड्रोन कैरियर भी है, उसके पास आने वाला है। तो यहाँ पर जो चाइना की जो नेवी है ना, वो धीरे धीरे यहाँ पर जो अमेरिका की जो नेवी है उसको यहाँ पर सरपास कर रही है। और इसके अलावा यहाँ पर जो अमेरिका की जो नेवी है ना, उसके पास जो यहाँ पर 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो 11 एयरक्राफ्ट कैरियर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुराने होते जा रहे हैं। और अमेरिका के ऊपर जो कर्जा है ना, वो भी यहाँ पर उसकी जो इकोनॉमी है ना, उससे ज़्यादा ही है। यहाँ पर $34 ट्रिलियन का कर्जा है अमेरिका के ऊपर। आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये अमेरिका के पास जितना रेवेन्यू आता है ना, उससे भी यहाँ पर ये 6-7 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर अमेरिका के ऊपर जो कर्जा है ना, उसकी वजह से अमेरिका आने वाले समय में अपनी जो आर्मी है उसके ऊपर इतना ज़्यादा पैसा खर्चा करेगा नहीं जितना आज वो कर रहा है। तो यहाँ पर अमेरिका जो है अपनी आर्मी के ऊपर कम पैसा खर्चा करेगा, जबकि यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर अपनी आर्मी के ऊपर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा करने के लिए तैयार है। क्योंकि यहाँ पर जो उसकी जो इकोनॉमी है ना, वो भी यहाँ पर अमेरिका के पूरे टक्कर की है। उसके पास यहाँ पर पैसों की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पर वो जितना पैसा चाहे उतना यहाँ पर अपनी आर्मी के ऊपर लगा सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर अभी किसी देश के साथ युद्ध में है भी नहीं, जिसकी वजह से उसके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। अमेरिका यहाँ पर जो है कई सारे देशों को यहाँ पर हथियार दे रहा है, यूक्रेन को हथियार दे रहा है, इजराइल को हथियार दे रहा है, ताइवान की मदद करने के लिए भी आगे आने वाला है, वो फिलीपींस की मदद करने के लिए भी आने वाला है, वो साउथ जापान उनकी मदद करने के लिए भी आगे आएगा, वो उनको भी यहाँ पर हथियार देगा। तो यहाँ पर जो अमेरिका की जो आर्मी है ना, वो यहाँ पर अपने जो हथियार है वो यहाँ पर इन देशों को देगी, जिसकी वजह से उसके पास यहाँ पर हथियारों की कमी हो जाएगी। यहाँ पर तो इतने सारे युद्ध की वजह से यहाँ पर जो अमेरिका है उसकी आर्मी के जो हथियार है वो तो बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर चाइना यहाँ पर किसी के साथ अभी युद्ध में है नहीं, तो उसके जो हथियार है उसके पास ही रहेंगे। और यहाँ पर जो है इसकी वजह से यहाँ पर जो चाइना की जो आर्मी है वो लगातार मजबूत होती जाएगी। और इसका सबका असर जो है यहाँ पर भारत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो इंडियन ओशियन का रीजन है ना, उसमें यहाँ पर भारत तो किंग है ही, लेकिन यहाँ पर उसकी जो बादशाहत है भारत की, उसको यहाँ पर चाइना काफ़ी ज़्यादा चुनौती भी दे सकता है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर उसके जो एग्रीमेंट है वो यहाँ पर म्यांमार के साथ हो रखे हैं, बांग्लादेश के साथ हो रखे हैं, श्रीलंका का तो यहाँ पर हम्बनटोटा बंदरगाह भी उसके कंट्रोल में है, जहाँ पर वो अपने जो स्पाई शिप है ना वो भी यहाँ पर डॉक करता रहता है। और उसके अलावा यहाँ पर भारत के संबंध मालदीव के साथ भी भिड़ गए हैं, तो मालदीव ने यहाँ पर चाइना के साथ संबंध अपने मजबूत कर लिए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो चाइना और मालदीव के जो बीच में संबंध है वो बढ़िया हो गए हैं। और चाइना जो है वो शायद आने वाले समय में अपना जो नेवल बेस है वो मालदीव में भी इकट्ठा कर सकता है। और इसके अलावा चाइना और पाकिस्तान के संबंध भी बहुत बढ़िया हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो चाइना और पाकिस्तान है वो यहाँ पर आए दिन आपस में जो ड्रिल है ना वो करते रहते हैं।
हैं। और जो ग्वादर बंदरगाह है चाइना पाकिस्तान का, वो भी यहाँ पर चाइना डेवलप कर रहा है। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर जो भारत है उसके चारों तरफ एक घेराबंदी बना रहा है चाइना, और यहाँ पर भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात होने वाली है ये। तो भारत को इस बारे में सोचना चाहिए और अपनी जो आर्मी है उसको यहाँ पर मजबूत तो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो अपनी नेवी है उसको भी मजबूत करना चाहिए। और अभी यहाँ पर जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, आने वाले समय में 2 से 4 हो जाए, 4 से 8 हो जाए, जिससे यहाँ पर जो चाइना की जो नेवल डोमिनेंस है ना उसको यहाँ पर भारत अच्छी तरीके से चैलेंज दे सके। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही चाइना ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च किया था ना, तो उसको देखते ही यहाँ पर जो राजनाथ सिंह जी है, जो भारत के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी यहाँ पर कह दिया था कि भाई यहाँ पर चाइना अगर ऐसा करता है ना तो भारत भी यहाँ पर आने वाले समय में 5 और 6 जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो यहाँ पर लॉन्च करेगा। अब देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना यहाँ पर जो है बच्चों का खेल तो है नहीं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में यहाँ पर 50-60 हज़ार करोड़ रुपए खर्चा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और इसके अलावा समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में जो यहाँ पर जो है 4-5 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं, तो यहाँ पर समय भी इसमें काफ़ी लगेगा और पैसा भी यहाँ पर बहुत दबा के खर्चा होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि भारत यहाँ पर कर नहीं सकता है, बिल्कुल यहाँ पर भारत जो है एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है, लेकिन उसको बनाने में यहाँ पर भारत को काफ़ी समय लगने वाला है। जबकि चाइना जो है वो अपना काम बहुत तेज़ी के साथ करता है। चाइना यहाँ पर पैसे भी यहाँ पर पानी की तरह बहा देता है और उसके पास यहाँ पर स्किल्ड लेबर्स और स्किल्ड इंजीनियर्स की कोई कमी नहीं है, जिसकी वजह से चाइना जो है वो भारत से काफ़ी ज़्यादा आगे रहता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत यहाँ पर जो है हमेशा पीछे रहने वाला है, बल्कि यहाँ पर भारत भी बहुत तेज़ी के साथ इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि भारत को यहाँ पर जो अपना रक्षा बजट है ना वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो आधिकारिक तौर पर तो यहाँ पर देखने को मिलता है जो चाइना जो है वो लगभग 300 बिलियन US डॉलर जो है अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है। लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल अमाउंट है ना वो इससे डबल ट्रिपल भी हो सकती है। तो यहाँ पर 600-700 बिलियन यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर अपनी आर्मी अपनी डिफेंस के ऊपर खर्चा करता है, जबकि भारत कितना करता है, लगभग 75 से 80 बिलियन US डॉलर भारत जो है एक साल में अपनी डिफेंस के ऊपर खर्चा करता है, को बढ़ाने की यहाँ पर ज़रूरत है। 100-150 बिलियन यहाँ पर तो करना चाहिए, ताकि यहाँ पर भारत जो है उसके पास यहाँ पर सफिशेंट अमाउंट में यहाँ पर मिलिट्री इक्विपमेंट हो, जिससे चाइना को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टक्कर दी जा सके। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।